स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। ये शाम का वक्त मैं आपके साथ इसलिए आपके साथ कुछ चीज़ें साझा करता हूं जो पब्लिक के इंटरेस्ट में होती हैं। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के, गवर्नमेंट के लैप्सेस रहते हैं। जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, उन टॉपिक को लेकर आपके पास आता हूँ। आज भी एक ऐसा ही टॉपिक लेकर मैं आपके पास आने वाला था। जो भी वीडियो मैं शाम को आप तक पहुंचाता हूं, उसमें मेरे पूरे दिन का स्टडी होता है, पूरा डाटा कलेक्ट होता है। उसके बाद मैं आपके सामने वो आके डिलीवर करता हूं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं अचानक, उनको डिले करना पड़ता है। जो कंटेंट जो मैं आज लेके आया था फिर कभी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन आज अचानक लास्ट पॉइंट पर क्या चेंज हो गया। कैप्शन आपने पढ़ लिया होगा। ये रिपोर्ट नहीं करने वाला था, आधा घंटा पहले ये मुझे कॉल आया, 2-3 कॉल आए, शायद एक ही ग्रुप था, बार बार कॉल कर रहे थे रेलवे स्टेशन से। उन्होंने कहा एग्जैक्ट वर्ड, गुस्से में थे, बड़ा एंगर था उनमें, उनको मुझ पे गुस्सा था। उन्होंने कहा आज आपके सो कॉल्ड किसानों की वजह से मेरा नुकसान हो गया। एक ने कहा आज आपके सो कॉल्ड किसानों की तरफ से, क्योंकि ये भाषा शैली एक जैसी थी, आपके सो कॉल्ड किसानों की वजह से मुझे पेपर देने कहीं जाना था बाय ट्रेन, मेरा एग्जाम था, वो कैंसिल हो गया, मैं नहीं पहुंच पाया। एक ने कहा मुझे किसी रिश्तेदार के घर पहुंचना था, बड़ा जरूरी काम था। सो कॉल्ड, ये मुझे लगा कि ये एक ही ग्रुप है। रेलवे स्टेशन से कॉल कर रहे थे और मुझसे लड़ना चाहते थे ताकि मैं फ़ोन पे किसानों का समर्थक बन जाऊं, वो किसान विरोधी बन जाएं, तो हम एक बहस छेड़ें, इस पे बात करें। मेरा समय आम जनता के लिए है, बड़ा कीमती समय है। मैं 1-1 घंटा भी लोगों से बात करता हूं फ़ोन पे, लेकिन उस पर कोई अपनी कहानी बताता है, मुझे ये मजबूरी है, मुझे ये मजबूरी है, मेरे ये हालात ख़राब हैं, मेरा घर टूट गया है, मेरे बच्चे का इलाज नहीं हो रहा। मैं उस पर 1-1 घंटा भी बात करता हूँ, लेकिन इस टॉपिक पे बात करने का कोई मतलब नहीं। वो लड़ना चाहते थे। उनको गुस्सा इस बात पे था, शायद जो उन्होंने कहा वो सच भी होगा। किसी का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ होगा, किसी का कोई ज़रूरी था कि ट्रेनें आज बंद रहीं, भारत बंद का आह्वान था, वो बंद रही। आज 27 सितंबर है, ये बात याद रखना। वो हुआ होगा, गुस्सा उनका हुआ होगा, लेकिन उनका जो बात करने का ढंग था वो किसान विरोधी लग रहे थे, आपके सो कॉल्ड किसानों की तरफ से। और मुझे वो समझ रहे थे मैं किसान समर्थक हूं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं किसान समर्थक नहीं हूं और मैं किसान विरोधी भी नहीं हूं। आज जो मैंने कवर किया डिगियाना में जो कवर किया, आप मुझे ये बताओ, ये रोड 3 से 4 घंटे, शायद उससे ज़्यादा बंद रहा। सच है, मैंने दिखाया। वहाँ बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग थे, बैठे हुए थे रोड पे, मैंने दिखाया। वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, पुलिस के लोग थे, मैंने वो दिखाया। वहाँ पे कोई भी यातायात नहीं चल रहा था, पूरी तरह से बंद था, मैंने वो दिखाया। शायद ये माइक और ये कैमरा यही दिखाने के लिए है जो घटित हो रहा है। और जिन्होंने मुझे कॉल किया, आपका भी दिखा रहा हूं जनाब, कि आप आज बड़े परेशान हुए। मैं उन्हीं जिन्होंने मुझसे बात की थी, सो कॉल्ड किसानों की वजह से आज मेरा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। मेहनत होती है इसमें, मेहनत होती है इसमें, कोई दो राय नहीं है। मुश्किल था ये। इस 10 महीनों में जब से किसान वहाँ बैठे हैं, 650 का नंबर है जिनकी मृत्यु हो गई, जो शहीद हो गए, जो मर गए, जो कभी घर वापस नहीं लौटेंगे। 650 से ज़्यादा का नंबर है ये। और मेरे भाई, आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, मर गए वो लोग। उनके घर वाले इंतज़ार करते रहेंगे ताज उम्र, वो कभी दिखाई नहीं देंगे। वो इसका हिस्सा थे। क्या खोया उन्होंने? आज आपने क्या खोया? 10 महीने के बाद एक दिन मांगा उन्होंने, और ये दिन उन्होंने आज से 4-5 दिन पहले अनाउंस कर दिया था, शायद उससे भी ज़्यादा,
कि 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान है, तो आपको आज के दिन ही क्यों जाना था अपने एग्जाम सेंटर पे ट्रेन में बैठकर? आप कल क्यों नहीं चले गए? या आप चेक कर रहे थे कि इन्होंने किसानों ने ये बंद का आह्वान किया है, ये होगा या नहीं होगा? आपको लगा होगा सो कॉल्ड हैं, जैसा कि आपने मुझे बताया, ये तो किसान है ही नहीं, जो कुछ कर नहीं पाएंगे। किया जनाब, उन्होंने किया, ट्रेनें बंद की उन्होंने। आप कल क्यों नहीं गए एग्जाम देने के लिए? कल क्यों नहीं वहां उस पे पहुंच गए? आज खतरा था जनाब, आज तो भारत बंद का आह्वान है, शायद आप अपने एग्जाम देने के लिए पर्टिकुलर ही नहीं थे, आप सीरियस ही नहीं थे। आज से 5 दिन पहले की बात आपके साथ बताता हूं मैं। एशिया होटल के पास मुझे किसी शूट पे जाना था, किसी को टाइम दिया था। एशिया होटल के पास 20 से 25 मिनट तक मैं खड़ा रहा हूं और मेरे पीछे सैकड़ों गाड़ियां, जिसमें एक एम्बुलेंस भी थी। वो इसलिए खड़ी थी जनाब क्योंकि यहां से वीआईपी काफिला गुजरना है, किसी ने एयरपोर्ट तक जाना है। 20 से 25 मिनट तक आपकी कभी हिम्मत हुई है सड़क पे आने पे, उस ट्रैफिक वाले से पूछने पे कि जनाब एक आदमी के लिए आपने पूरी जनता को क्यों खड़ा कर दिया? कभी हिम्मत हुई आपकी? इतने गट्स हैं आप में, ये पूछ सको आप? और ये आज से नहीं चल रहा है, आज से 70-75 साल जितने भी चीफ मिनिस्टर आए, 2-2 घंटे, 1-1 घंटा, आधा-आधा घंटा रोड बंद रहते थे। और कई बार तो सोशल मीडिया पे रिपोर्ट भी हुई है, जनाब एम्बुलेंस फंसी हुई है, उसमें एक क्रिटिकल पेशेंट है, कई बार रिपोर्ट हुई है। ये किसी ने हिम्मत की ये पूछने की? नहीं होती, ये हिम्मत नहीं होती है। आज जब डिग्याना में ये बंद था, यहां पे हमारे पास वीडियोस भी हैं, अभी ये लाइव चल रहा है। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, ना मैं किसानों के समर्थन में हूं, ना उनके विरोध में हूं, मैं एक जर्नलिस्ट हूं। जो ग्राउंड में घटित होगा वो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। वो वीडियो मेरे पास है जो मैं बात कर रहा था। वहां से एम्बुलेंस जब भी आई, आर्मी के कोई व्हीकल जब भी आया, उसको रास्ता दिया गया। और कुछ वीडियो मेरे पास बाहर से आए हैं, चंडीगढ़ से, पंजाब से वीडियो आए हैं, जिसमें उन प्रोटेस्टर ने, जिन्होंने ये ट्रेन ब्लॉक किया था, उन्होंने गाड़ी में चढ़कर पानी और खाना बांटा है। अगर वहाँ कोई बच्चा है, महिलाएं हैं, कोई ज़रूरतमंद है, उनको खाना भी दिया है, पानी भी दिया है। और ये सब कुछ सच है। गवर्नमेंट और किसानों के बीच क्या होता है, जो भी होगा वो हम आपको बताएंगे। जनाब ये तीनों बिल पास हो गए, अगर होंगे तो, जनाब ये तीनों बिल पास हो गए, ये इंप्लीमेंट हो गए, किसानों को उठना पड़ेगा, अब इस पर कोई चारा नहीं है, अगर ऐसा होगा ये बताएंगे। जनाब ये तीनों बिल वापस ले लिए गए, किसानों ने जो प्रोटेस्ट किया था उसमें कामयाब हो गए, 10 महीने तक लंबा चला। जो भी रिपोर्ट्स हमारे पास फैक्ट्स होंगे, हमारा काम है वो आप तक पहुंचा देने। किसान गलत हैं, किसान सही है, गवर्नमेंट गलत है, गवर्नमेंट सही है, ये हमारा काम ही नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। आपने मुझसे कहा आपके सो कॉल्ड किसानों की वजह से, आपने तो फैसला कर दिया, आपने फैसला कर दिया, सो कॉल्ड किसान। आप अगर मुझसे कहते किसानों की वजह से आज मुझे नुकसान हो गया, मेरा बड़ा हो गया, मुझे भी लगता है शायद एक आदमी की मेहनत चली गई। 4-5-6 दिन हो गए ये कॉल दिया था आपको। अगर इतना इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम था, आपको कल चले जाना चाहिए था, एक दिन पहले चले जाना चाहिए था। आज ही का दिन चुना आपने, क्योंकि आप जानते थे, आपके माइंड में इमेज थी सो कॉल्ड हैं, ये क्या क्या कर पाएंगे ये। आज की डेट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं फैक्ट्स पे बात करता हूं, पहले उस पर स्टडी करता हूं। आज भी सिंगू बॉर्डर पे 15 से 20 किलोमीटर की दूरी तक ट्रैक्टर खड़े हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज भी 10 महीने से ज्यादा, 650 से ज्यादा लोग इसमें, मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, मृत्यु हो गई, मर गए, शहीद हो गए। शहीद हो गए सॉफ्ट वर्ड है, मृत्यु हो गई सॉफ्ट हो गए, मर गए, जो कभी अपने घर वापस नहीं आएंगे, उनके अपने कभी उनको देख नहीं पाएंगे। आप उनकी पीड़ा देखिए। आपका एग्जाम कैंसिल हो गया, आप कल की ट्रेन पकड़ के, एक दिन पहले की ट्रेन पकड़ के जा सकते थे, आपको पता था आज भारत बंद है, जनाब वो मर गए।
वो कभी घर वापस नहीं लौटेंगे, शहीद हो गए वो लोग। आप बहुत गुस्से में थे, आप चाहते थे कि मैं रिएक्ट करूं, हम बहसबाजी करें। मेरा वक्त कीमती है, लोगों के लिए है, इन बातों के लिए नहीं है। इन बातों के लिए मेरा वक्त नहीं है। कुछ देर पहले आपने देखा होगा, अब आत्मनिर्भर भारत है, आपको खुद कुछ करना है। कुछ देर पहले आपने देखा होगा हमारा मोबाइल फ़ोन तोड़ दिया गया था। हम शांत थे। पुलिस आई मौके पर, मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद हैं आज उस ऑफिसर के, पता नहीं वो ऑफिसर था, कांस्टेबल, जो भी था, पुलिस के लोग थे, ये आपके आपस का मामला है। वो बात सुनकर मैं हैरान हो गया था। अब मैंने कुछ अपना स्ट्रेटजी चेंज की है, आत्मनिर्भर भारत। अगर आज कोई मेरा फ़ोन तोड़ने आएगा तो मैं ये इंतज़ार नहीं करूंगा तू फ़ोन तोड़ दे, मैं बाद में पुलिस स्टेशन जाऊंगा, तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा, नहीं। आज की डेट में मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे अपना सेल्फ डिफेंस खुद करना है, अपना डिफेंस खुद करना है। आपको मेरा फ़ोन तोड़ने के लिए आज बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये सही नहीं है ना, कोई आपको पीट के चला जाए और आप इस बात का इंतज़ार करते रहो, तू मुझे पीट ले जी भरकर, जब मैं पूरी तरह से पिट जाऊंगा उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा। हर जर्नलिस्ट को अपनी ये पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। आपको हालात से जूझना पड़ेगा। फीडबैक नहीं दिया कुछ ज़्यादा, मैंने उनसे ज़्यादा से ज़्यादा 30, 40, 50 सेकंड बात की होगी, और बड़े पोलाइटली, वो पूरे मूड में थे। बस इसी बात से, मेरा टॉपिक ये नहीं था आज, लेकिन इसीलिए ये मैंने आपके साथ शेयर किया। एक बार फिर मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जब तक मेरे हाथ में ये माइक है, मेरा अपना मत है, मेरा एक धर्म भी है। एक पुलिस वाले का धर्म भी होता है, एक डॉक्टर का धर्म भी होता है, सबका धर्म होता है। लेकिन जब तक मेरे हाथ में ये माइक है तब तक मैं जर्नलिस्ट हूं। और ये माइक 24 घंटे मेरे हाथ नहीं होता है, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ भी है, वहां में मैं सिख भी हूं, मैं एक धर्म को मानता भी हूं। लेकिन जब तक मेरे हाथ में ये माइक है, कुछ लोग कहते हैं कि जनाब आप किसी को वोट भी तो डालते होंगे, आपकी भी कोई पार्टी चहेता होगी, बीजेपी, एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, कोई तो आप वोट तो डालते होंगे, नागरिक तो हो आप। लेकिन जनाब जब मैं वोट डालने जाता हूं, माइक हाथ में पकड़ कर नहीं जाता हूं, वो मेरी अलग लाइफ है, वो मेरा अलग मत है। लेकिन जब मेरे हाथ में ये माइक आ जाता है, तब मैं ना हिंदू हूँ, ना सिख हूँ, ना मुसलमान हूँ, ना ईसाई हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। एक पुलिस वाले को भी ऐसा ही इम्प्लीमेंट होता है, एक पुलिस ऑफिसर पे भी, पुलिस वाले पे भी। वो कैसे मैं बताता हूँ, अगर मैं सिख हूँ, पुलिस वाला हूँ, ऑफिसर हूँ, मेरे पास एक केस आ जाता है जिसमें एक हिंदू और सिख की लड़ाई हुई है, तो मैं सिख हूं, अगर मुझे अपना धर्म याद है, जब मैंने वर्दी पहन ली तब भी मैं सिख हूं, अगर मुझे अपने धर्म के लोगों को बचाना है तो मैं उस सिख का फेवर करूंगा। मैं दूसरे धर्म वाले को बोलूंगा नहीं जनाब तू तो गलत है। इसलिए जब एक पुलिस वाला वर्दी पहन लेता है तब वो सिर्फ पुलिस वाला है। जब डॉक्टर एक कोट पहन लेता है, ड्यूटी में आ जाता है, वो सिर्फ एक डॉक्टर है। उसको नहीं पता होना चाहिए कि मैं हिंदू का इलाज कर रहा हूं, सिख का कर रहा हूं, मुस्लिम का कर रहा हूं। काफी दिनों से मेरे माइंड में ये सवाल चल रहे थे, और जब मैं मर जाऊंगा, मेरे लास्ट राइट्स होंगे, जाहिर सी बात है मुझे जलाया जाएगा, क्योंकि मेरा धर्म ये कहता है। लेकिन तब मेरे हाथ में माइक नहीं होगा, मैं माइक पकड़ के ही मुझे जलाया जाएगा। मैं तब अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा हूंगा। जब मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ जर्नलिस्ट हूं। मैं जनता की आंख और कान हूं। जो मुझे ग्राउंड में दिखता है वो आपको बता देना, बस इतना ही। इसलिए मेरे भाई, जो आप मुझसे लड़ना चाहते थे फोन पे, मेरा वक्त मेरे लोगों के लिए है। आपको गुस्सा इस बात का था कि मैंने वो प्रोटेस्ट क्यों कवर किया।
मैंने आपको भी कवर कर दिया। यही भी कहा था आपने बिल्कुल मुझसे, एग्जैक्ट वर्ड जो मैंने बताए। याद रखना, आपका आज एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, आप नहीं पहुंच पाए, आपके पास ऑप्शन था, आप कल जा सकते थे, आपको पता था आज भारत बंद है। 650 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए, अपनों से बिछड़ गए, अपने परिवार से टूट गए। वो कभी अपने घर वापस नहीं जाएंगे, वो अपने उनको कभी नहीं देख पाएंगे। किसका नुकसान ज़्यादा है? और मेरे भाई, जिसने आपने मुझे फ़ोन किया था, वीडियो लंबा हो गया, मैं अब इसको ख़त्म करता हूँ। जब भी आपको कहीं वीआईपी मूवमेंट में 15, 20, 25 मिनट रुकना पड़े ना, तो आवाज़ ज़रूर उठाना आगे जाकर, तब मैं मानूंगा आपको। फ़ोन पे तो ठीक है, कभी आमने सामने ऐसा कुछ मत कर देना, क्योंकि बहुत कुछ सीखा है मैंने इस टाइम में, बहुत कुछ सीख लिया है। हम सबको अब आत्मनिर्भर बनना है, अपनी रक्षा खुद करनी है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।